उस प्राचीन मंदिर की शांत गलियों में जब संध्या का धुआं सा प्रकाश फैलता था और दीपकों की लौ हवा से कांपती थी, तब उसी मंदिर के गर्भगृह में बैठे उस साधारण से मनुष्य की आंखों में आंसू थे, क्योंकि जीवन ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था। बचपन में माँ चली गई थी, जवानी में प्रेम रूठ गया था, मेहनत के बाद भी भाग्य ने मुंह मोड़ लिया था। लोग कहते थे भगवान सब देखते हैं, पर उसे लगता था भगवान ने उसे देखना ही छोड़ दिया है। उसी दिन उसने पहली बार गीता उठाई थी, हाथ कांप रहे थे, मन भारी था, और जैसे ही उसने पहला श्लोक पढ़ा उसके भीतर कुछ टूट गया, नहीं बल्कि खुल गया, क्योंकि शब्द किताब के नहीं थे, शब्द सीधे उसके हृदय से बात कर रहे थे। उसे लगा जैसे कोई नीले वर्ण वाला, करुण आंखों वाला, मुकुटधारी स्वर उसके भीतर कह रहा हो कि तू अकेला नहीं है, तेरा दर्द व्यर्थ नहीं है, तू जो सह रहा है वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि गढ़ने के लिए है। उसी क्षण उसकी आंखों से बहते आंसू शिकायत के नहीं थे बल्कि समर्पण के थे, और वहीं से उसकी भक्ति की यात्रा शुरू हुई। वह भक्ति जिसमें वह भगवान को पाने नहीं निकला था बल्कि स्वयं को खोने निकला था। दिनों ने महीनों का रूप लिया, महीनों ने वर्षों का, लोग बदलते गए, हालात बदलते गए, पर उसका मन अब संसार की होड़ में नहीं उलझता था, क्योंकि गीता ने उसे सिखा दिया था कि कर्म कर फल छोड़ देना ही सच्ची शांति है। वह काम करता था, गिरता था, फिर उठता था, पर अब गिरने पर शिकायत नहीं करता था, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि जब मैं टूटता हूँ तभी तो भगवान मुझे अपने और पास खींचते हैं। कई बार रातों को वह मंदिर के बाहर बैठकर आसमान देखता था और पूछता था, हे प्रभु, क्या आपने मुझे सच में चुना है? और उसी मौन में उसे उत्तर मिलता था कि जब तेरा मन भक्ति में लगा तब तूने मुझे नहीं चुना था, मैंने तुझे चुना था। क्योंकि हर कोई मेरे पास आता है पर हर किसी को मैं अपने पास नहीं बुलाता। उसकी जिंदगी में दुख अब भी थे, अभाव अब भी थे, पर भीतर एक ऐसी स्थिरता आ चुकी थी जिसे कोई छीन नहीं सकता था। लोग उसकी शांति देखकर पूछते थे कि तेरे पास क्या है? वह मुस्कुरा कर कहता था, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने तो सब सौंप दिया है। जिस दिन उसने सच में सब छोड़ दिया उसी दिन उसे सब मिल गया। उसे नाम नहीं मिला, यश नहीं मिला, धन नहीं मिला, पर उसे वह मिल गया जिसकी खोज में आत्माएं जन्मों तक भटकती हैं। उसे स्वीकार कर लिया गया था, उसके भीतर अहंकार नहीं बचा था कि मैं भक्त हूँ, बस इतना भाव था कि मैं आपका हूँ, और यही भाव सबसे बड़ा वरदान था। एक दिन मंदिर में वही चित्र था, वही गीता थी, वही दीपक थे, पर वो मनुष्य नहीं था। लोग कहते हैं वह चला गया, पर जो गीता समझता है वह जानता है कि जो भगवान द्वारा चुन लिया जाता है वह कहीं नहीं जाता, वह तो हर उस हृदय में बस जाता है जहां भक्ति में मन लग जाता है। और तभी तो गीता कहती है कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो यह मत समझना कि तुम भगवान को ढूंढ रहे हो, समझ लेना कि भगवान ने तुम्हें चुन लिया है।